आदर्श शिक्षा समिति सिरोही आज की इस ई लर्निंग क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिनांक 9 अगस्त 2021, विषय हिंदी, पाठ्यपुस्तक क्षितिज, गद्यखंड पाठ 1, दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अगले वीडियो में हमने मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में विस्तृत में अध्ययन किया था। आज हम इस कहानी का अध्ययन करने वाले हैं, दो बैलों की कथा। तो आइए शुरू करते हैं दो बैलों की कथा। उससे पूर्व पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनका हिंदी अनुवाद, सरल हिंदी अनुवाद क्या हो सकता है, उसको एक बार देखेंगे। पहला शब्द है निरापद, जिसका अर्थ होता है सुरक्षित। दूसरा है बछिया के ताऊ, अर्थ होता है मूर्ख। पराकाष्ठा, चरम सीमा। जी तोड़कर, दिल लगाकर। विग्रह, लड़ाई। प्रेमालिंगन, प्यार से गले लगाना। दिल भारी होना, भावुक होना। ताकीद, यह एक उर्दू शब्द है, अर्थ होता है चेतावनी या निर्देश। मसलहत, अर्थ है हित की। आँख न उठाना, नहीं देखना। बेतहाशा, बिना होश के। जोखिम, खतरा। विषाद, दुख। चेष्टा, कोशिश। ग्रास, कौर। इस प्रकार से काठिन्य निवारण है। आइए अब हम शुरू करते हैं कहानी दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। इसके दो पात्र हैं और दोनों बैल हैं। एक बैल का नाम है हीरा और दूसरे का नाम है मोती। ये बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक है। ये शक्तिशाली, कमाऊ होते हुए भी अत्याचार सहन करते हैं। लेखक ने इनके द्वारा परतंत्र भारतीयों की दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण किया है। पहला बिंदु है बैल एक सीधा सरल जानवर। जानवरों में गधा सबसे मूर्ख समझा जाता है। इसका मुख्य कारण उसका सीधापन व उसकी सहनशीलता। वह सुख दुख, लाभ हानि सभी में एक जैसा रहता है। इसी सीधेपन के कारण भारतीयों को भी अफ्रीका व अमेरिका में अपमान सहना पड़ा था। गधे से थोड़ा ही कम सीधा एक प्राणी है बैल। यह कभी कभी अड़ भी जाता है, इसलिए इसका स्थान सीधेपन में गधे से कुछ नीचा है। दूसरा बिंदु है हीरा और मोती सच्चे दोस्त। झूरी काछी के पास में दो बैल हैं, जिसका नाम हीरा और मोती। दोनों बैल पछाई जाति के मजबूत बैल हैं। देखने में सुंदर, सुडौल, दिल में ऊंचे कद के और बहुत ही सुंदर बैल। दोनों बैल कई महीनों तक या कई महीनों से साथ साथ में रहते हैं, इसलिए दोनों बैलों में एक विशेष प्रकार की घनिष्ठता हो जाती है। दोनों बैल एक दूसरे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। दोनों पास पास में बैठकर या आमने सामने बैठकर के विचार विमर्श करते हैं अपनी मुख भाषा में। मुख भाषा में विचार करते हैं और एक दूसरे के प्रति चिंतित भी रहते हैं। जब उन्हें हल से या गाड़ी से जोता जाता था, तब दोनों बैल चाहते थे कि जुए का अधिक से अधिक वजन, मोती चाहता था मेरे ऊपर आ जाए, हीरा चाहता था कि इस जुए का वजन अधिक से अधिक मुझ पे आ जाए। तो
इस प्रकार से दोनों बैल एक दूसरे का बहुत ही ध्यान रखते थे। जब उन्हें संध्या या दोपहर को खोला जाता था, तब नांद में जब भूसा डाल दिया जाता खाने के लिए, तो दोनों एक साथ मुंह डालते, एक साथ मुंह उठाते। हीरा मुंह डालता खाने के लिए तो मोती भी मुंह डालता। जब हीरा मुंह उठाता लेता तो मोती भी अपना मुंह उठा लेता था। कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों बैल एक साथ रहना चाहते थे और एक साथ खाना चाहते थे। जितना हीरा खाना चाहता उतना मोती भी खाना चाहता था। कोई एक दूसरे से अधिक खाना नहीं चाहते थे। जब उनको थकान होती थी तो एक दूसरे को सूंघ करके और चाट करके अपनी थकान को वो दूर करते थे। संयोग की बात, एक दिन झूरी काछी ने अपने दोनों बैलों को ससुराल भेज दिया। बैलों को पता नहीं चला कि उन्हें यहाँ से क्यों भेजा जा रहा है। वो सोच रहे थे कि मालिक ने हमें बेच दिया है, लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं। लेकिन बैल थे वो ऐसा सोच रहे थे। झूरी काछी का साला जो गया था वो इनको लिवाने आया था। गया दोनों बैलों को पगहियों से यानी रस्सियों से बांध करके अपने घर ले जा रहा था। घर ले जाते उससे पसीना पसीना आ गया, क्योंकि दोनों बैल जो है अपने इस घर को छोड़ करके अन्यत्र जाना नहीं चाहते थे वो। इसलिए रास्ते में गया को उन्होंने बहुत परेशान किया। जब वो पीछे से हाँकता तो दोनों बैल दाएं बाएं चले जाते थे। जब वो आगे से रस्सी पकड़ के खींचता था तो दोनों बैल पीछे से धक्का लगा करके खींचते थे उसे। और जब वो मारने का प्रयास करता था तब दोनों बैल सिंग से हुंकारते हुए मारने के लिए उस पर दौड़ते थे। इस प्रकार से उन दोनों बैलों को ले जाते जाते उसे पसीना आ गया। जब वो बैल जा रहे थे तो मन में विचार भी एक आ रहे थे कि हमें क्यों बेच दिया। हमने झूरी के लिए सब कुछ किया। जब हल जोतने का कहा हमने हल जोता, गाड़ी चलाने को कहा गाड़ी चलाई, पूरे दिन काम करवाया, हमने कुछ नहीं कहा। जैसा खाने को दिया खाया, सूखा दिया रूखा दिया हमने खाया। कभी हमने अपने मालिक झूरी से शिकायत नहीं की। तो फिर मालिक ने हमें इसके हाथ क्यों बेच दिया, ऐसा मन में विचार कर रहे थे। और ये सोच भी रहे थे कि अगर हमें मनुष्य जैसी अगर वाणी मिली होती तो हम झूरी से पूछते कि हमारा क्या कसूर था, हमें यहाँ से क्यों भेज रहे हैं आप हमारे काम से संतुष्ट नहीं थे तो और ज़्यादा हमको मेहनत करवाते। हम पूरी मेहनत करते, आप खाने को नहीं देते तो भी चल जाता, लेकिन हमको यहाँ से निकालना नहीं था। हम तो चाहते थे कि आपकी सेवा में ही, आपकी चाकरी में ही हम अपना जीवन यही समाप्त कर दें, लेकिन हमारे मालिक ने ऐसा नहीं किया। यह सोचते सोचते वो बैल वहाँ पहुँच गए गया के घर पे। देखा नया गांव था, नए लोग, नया घर, उनका मन बहुत भारी हो रहा था। दोनों को पशुओं को बांधने का जो स्थान होता है वहाँ पर रस्सी से बांध दिया गया। शाम हो गई, लोग झूरी का जो परिवार तो गया का जो परिवार था वह खाना खा कर सो गया। आधी रात हुई, दोनों बैलों ने सोचा कनखियों से मतलब होता है चोर भरी निगाहों से, चोर भरी निगाहों से दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुख भाषा में विचार विमर्श किया, ने बातचीत हुई तो दोनों बैलों ने निश्चय किया कि हम ये जो पगिया है, जो रस्सियाँ है, इसको तोड़ करके यहाँ से भाग जाते हैं। दोनों सहमत हो गए और रस्सियाँ बहुत मजबूत थी। शायद सामान्य बैल या फिर कोई विशेष प्रकार का बैल भी उस रस्सियों को तोड़ नहीं सकता था, लेकिन दोनों बैलों का जोश देख करके
और आहत हुए देख करके उन्होंने जोर से झटका लगाया। उसी झटके से दोनों की रस्सियाँ टूट गई। दोनों बैल रस्सियाँ टूटने के बाद में वहाँ से गया के घर से चले गए और पूरी रात चले वो, और चलते चलते वो अपने मालिक झूरी काची के घर, जहाँ पर उनको बांधा जाता था, वहाँ पर नाद के पास में जाकर के खड़े हो गए। सुबह हुई, झूरी काची अपने घर से बाहर आया तो देखा कि दोनों बैल नाद में खड़े हैं। देख करके झूरी को बहुत खुशी हुई, अत्यधिक प्रसन्न हो गया वो, और दोनों बैलों के पास में गया और उनके सिर पर, उनके शरीर पर हाथ घुमाया, उनको चुंबन किया और प्रेम से उनको गले लगाया। बैल भी जो थे उनके मन में विद्रोह की भावना भी थी, कि विद्रोह की भावना किसके प्रति थी? झूरी के प्रति, क्योंकि उसने उनको बेच दिया था, ये सोचा था। लेकिन एक स्नेह भी था उनके कि हम मालिक जो है, हमारा मालिक बहुत अच्छा है, और पुनः हम मालिक के घर पे आ गए। इस प्रकार से बैल और झूरी के बीच में जो ये प्रेम का वातावरण, अर्थात जो वातावरण चुंबन का या गले लगाने का, बैलों को चाटने, बैलों के द्वारा झूरी को चाटने का, ये सारे जो दृश्य था बड़ा मनमोहक लग रहा था। उसी समय घर के बच्चे और आसपास के बच्चे भी वहाँ एकत्रित हो जाते हैं और दोनों बैलों को देख करके जोर जोर से तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं। जो बालक थे, छोटे छोटे बाल सभा जिनके कहते हैं, वो बाल सभा में तो निश्चय किया कि इन बैलों को एक अभिनंदन पत्र दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, सारे बालक जो थे अपने घर गए, कोई रोटी लाया, कोई भूसी लाया, कोई चोकर लाया, कोई रोटी लाया। इस प्रकार से सब ने अपने अपने घर से जो सामग्री उपलब्ध थी वो ले आई और बैलों को खिलाना शुरू किया। उसमें से बाल सभा में से एक बालक ने कहा कि देखो कितने अच्छे बैल हैं, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। तो दूसरे लड़के ने उसका समर्थन करते हुए कहा कि ये दोनों बैल जो है ये इतनी दूर से अकेले कैसे चले आए। तब तीसरे बालक ने कहा कि ये इस जन्म के जानवर नहीं, ये इस जन्म के मानव हैं। यह वार्तालाप चल ही रहा था। उसी बीच झूरी की पत्नी जो है अचानक घर से बाहर आई। उसने देखा कि दोनों बैल अपने भाई के वहाँ से वापस आ गए। तो उसको बड़ा क्रोध आया और वो उन बैलों को नमक हराम कहने लगी कि कैसे नमक हराम है जो एक दिन भी नहीं टिक पाए और वापस यहाँ आ गए। तो यह बात झूरी को अच्छी नहीं लगी। झूरी ने कहा अपनी पत्नी से कि नमक हराम कैसे है ये बैल, ये नमक हराम तो हो ही नहीं सकते। हो सकता है तुम्हारे भाई ने इनको चारा पानी या दाना ठीक से नहीं दिया होगा, इसलिए वहाँ से भाग के आ गए। तो पत्नी और चिढ़ जाती है और कहती है, अच्छा चारा पानी तो तुम ही देते हो, चारा दाना तो तुम ही देते हो, मेरे भाई तो सिर्फ पानी पिला करके इनको रखा था। ये हरामखोर, ये कोई काम करना नमक हराम है, ये कोई काम करना चाहते ही नहीं थे, इसलिए वहाँ से भाग करके चले आए। इस प्रकार से उसकी पत्नी जो है अत्यधिक मात्रा में क्रोधित होती है और क्रोध में आकर के अपने मजदूर से कहती है कि इसे कोई भी सूखे चारे के अलावा, सूखा भूसा के अलावा इन्हें कोई भी खाने में नहीं दिया जाए। ऐसा कहकर के उसकी पत्नी चली गई। अब मजदूर था, उसने भूसा डाल दिया सूखा। तब दोनों बैल उस भूसे को खाए ही नहीं, है ना, बिल्कुल खाना चाहते नहीं थे, क्योंकि सूखा भूसा था, न उसमें रस था न कोई मिठास थी। दोनों बैल द्वार की तरफ ताकने लगे। तब झूरी ने उस मजदूर से कहा, ये भाई तू इनको चोकर और भूसी क्यों नहीं डाल देता। तो मजदूर कहता है कि नहीं नहीं, मालकिन ने बिल्कुल मना किया है, इसलिए मैं इन्हें नहीं डाल सकता चोकर और भूसी।
तब झूरी ने कहा कि चुपके से डाल दे, कौन सी मालकिन देखने वाली है इधर। नहीं नहीं नहीं, मजदूर ने कहा नहीं, मैं नहीं डाल सकता, आप ही हो जो जाकर के कहोगे कि उसने हरा चारा या भूसी या चौकोर उनको डाल दिया, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मालकिन मुझे डांटेगी। इस प्रकार से वह दोनों बैल वहीं खड़े रहे। दूसरे दिन क्या हुआ, गया जो था झूरी का साला, वह वापस बैलों को लेने आया। इस बार वह गाड़ी लेकर आया था दोनों बैलों को ले जाने के लिए। उसने दोनों बैलों को गाड़ी पे जोता और दोनों बैलों को वहाँ से लेके चला। जैसे जैसे वो बढ़ता गया वैसे वैसे रास्ता बीतता गया। बीच बीच में जैसा कि मैंने बताया था, दोनों जो बैल थे वो यहाँ से जाना चाहते ही नहीं थे, इसलिए दोनों बैलों ने उस गाड़ी को कई बार सड़क से खाई में गिराने की कोशिश की। मोती ने, विशेषकर मोती ने जोर लगाया और गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश की। तब हीरा ने उसको जैसे तैसे करके संभाला। इस प्रकार से दोनों बैल जो थे वो संध्या तक गया के घर पे पहुंच गए। वहाँ पर उनको बांधा गया, सूखा भूसा डाला गया, फिर उनकी बहुत अच्छी मरम्मत की। मरम्मत मतलब उन दोनों बैलों को उसने बहुत पीटा, क्योंकि रास्ते में उनको परेशान किया था उसने। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा अपमान बैलों का कभी नहीं हुआ था। और झूरी ने तो फूल की छड़ी से भी कभी उनको छुआ नहीं था, लेकिन गया ने इनको बहुत अच्छी तरह से प्रसादी दे दी थी। दोनों बैल अपना अपमान समझ रहे थे और वहाँ बांध करके वो गया वहाँ से चला गया। सुबह हुई, सुबह होते ही दोनों बैलों को गया ने हल से जोतने के लिए खेत पर गया। दोनों को हल से जोता गया और जोतने के लिए जब उनको चलाना चाहा गया ने, तो दोनों बैल अपना पैर भी अपनी जगह से नहीं हिला रहे थे। उनकी डंडे से खूब पिटाई की गया ने, लेकिन बैलों ने जैसे कसम खा रखी थी कि हम यहाँ से एक कदम भी नहीं चलेंगे। ऐसा अड़ियल रवैया देख करके बैलों का गया को क्रोध आ गया और गया ने हीरा की नाक पर 4-5 डंडे जोरदार जड़ दिए। तब हीरा को क्रोध आया, मोती को क्रोध आया। हीरा को मारा तो मोती को क्रोध आया और मोती ने वो हल जो था वो लेकर के भाग गया। इसके पीछे पीछे हीरा भी था, क्योंकि दोनों साथ में जुड़े हुए थे। भागते भागते दूर तक गए, उसके बीच में हल, जोत, जुआ सब कुछ टूट गया और गले में सिर्फ उनके रस्सियाँ थी बड़ी बड़ी। भागे भागे अब गया भी उनके पीछे। आवाज़ लगाई तो 2-4 किसान और थे आसपास खेत के, वो भी उसके साथ में चले डंडा लेकर के। आगे जाकर के वो रुके, क्योंकि रस्सी लंबी थी, दौड़ना तेज दौड़ना नामुमकिन था। आगे जाके रुके। हीरा ने कहा मोती से कि भागना व्यर्थ है। तब मोती ने कहा कि आज तो तुम्हारी इसने जान ही ले ली थी, अब की पकड़ में आए तो ऐसी मार पड़ेगी कि हो सकता है हमारी जान ही चली जावे। ठीक है, तो इस प्रकार से वो बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में गया और उसके 2 साथी भी लाठी लेकर के आ रहे थे। मोती को क्रोध आया और हीरा से कहा कि तू कहे तो एक आध को सींगों से उड़ा करके फेंक दूं। तो हीरा ने कहा नहीं नहीं, ये हमारा धर्म नहीं है, हम किसी को मार नहीं सकते हैं, ये हमारा धर्म नहीं है। हम बैल हैं, हमारा जन्म ही मार खाने के लिए हुआ है, इसलिए हम किसी को मार नहीं सकते, हमको किसी को मारना नहीं है। वो तीनों व्यक्ति दोनों बैलों के पास में आए और दोनों को पकड़ा रस्सी से और वो घर ले जाने की ओर चला गया। मोती था, उसका चेहरा देखने लायक था, बहुत क्रोधित हो गया था। उसको लग रहा था कि इसने अच्छा नहीं किया, तो उसका तमतमाता हुआ चेहरा देख करके
गया समझ गया और उसके आदमी भी समझ गए कि अब बैलों को मारना उचित नहीं है, इसलिए चुपचाप लेकर के वो वहाँ से चला गया और बैलों को वहाँ पर वापस घर ले जा कर के बांध दिया। कहानी का अगला भाग हम शेष वीडियो में पढ़ेंगे।